अंतर्निहित प्रतिभा के रूप में। ऐसी ही एक अंतर्निहित प्रतिभा है पुनीत जैन। उनसे हम आपको शब्द शिल्प सेक्शन में मिलाने जा रहे हैं और उनसे सुनेंगे हम काव्य पाठ। लीजिए श्रोताओं, प्रस्तुत है मेरी पहली कविता आप लोगों के लिए। देश की मिट्टी। देश की मिट्टी ऐसी छूटी, देश की मिट्टी ऐसी छूटी, भाग्य लाया मुझे परदेश। घर रिश्तों से बड़ी दूरियां, घर रिश्तों से बड़ी दूरियां, छूटा मेल जोल संदेश। बाबा माँ और बहन की, बाबा माँ और बहन की सारी खुशियों की खातिर, सात समंदर पार बसाया धन की चाहत ने आखिर। प्यारी बहना की शादी कर, प्यारी बहना की शादी कर, ऊंचे घर पहुंचाना है। परियों सी सुंदर दुल्हन को डोली में बिठाना है, डोली में बिठाना है। लेकर ये सतरंगी सपने, लेकर ये सतरंगी सपने, कमाने में पैसे, पता चला ना रात दिन का कई वर्ष गुजरे कैसे। धन दौलत तो मिली बहुत सी, धन दौलत तो मिली बहुत सी, साथ मिली पर ऐसी भूख जिसमें रिश्ते भावनाओं की, जिसमें रिश्ते भावनाओं की लहराती बगिया गई सूख। माँ बाबा याद न आए, माँ बाबा याद न आए, आती रही होली दिवाली। ना ही आकर मैं शादी में, ना ही आकर मैं शादी में उठा सका बहना की डोली। दिल के सारे जज्बातों को हालातों के किया हवाले, दिल के सारे जज्बातों को हालातों के किया हवाले। दूर देश में बस जाने से वो पराए हम घर वाले। वृद्ध पिता बीमार पड़े हैं, उसका बेटा पास नहीं। वृद्ध पिता बीमार पड़े हैं, उसके पास बेटा नहीं। माँ के कांपते हाथ में चिट्ठी पर आने की बात नहीं। कौन नहीं खिंचता आएगा माँ की यादों से, कौन नहीं खिंचता आएगा माँ बाबा की यादों से। भला मुकर सकता है कोई धरती माँ के वादों से। लेकिन वर्षों की मेहनत का, लेकिन वर्षों की मेहनत का यहाँ खड़ा है कारोबार। किसको इसके हवाले करे सोचने लगा मैं बारंबार। इसी कश्मकश में उलझी है, इसी कश्मकश में उलझी है मेरे जीवन की घड़ी। शायद रिश्तों के बारे में समझ न पाया रहा मैं अनाड़ी। शक्ल देखने को बाबा की चीनू ये दिल तरसा करता है, शक्ल देखने को बाबा की चीनू ये दिल तरसा करता है। माँ के हाथ की रोटी खाने ये दिल तड़पा करता है। सारी खुशियाँ होने पर भी, सारी खुशियाँ होने पर भी कमी देश की खलती है। उस मिट्टी में वापस आने की इच्छा सदा मचलती है, उस मिट्टी में वापस आने की इच्छा सदा मचलती है। लीजिए एक प्यार भरी गजल प्रस्तुत है आप लोगों के लिए। दो कदम साथ मेरे वो चलने लगे और मेरे गम खुशी में बदलने लगे। दिल की दहलीज पर जाने कौन आ गया, दिल की दहलीज पर जाने कौन आ गया। दिल के अरमान सारे निकलने लगे। नींद में अपनी आगोश में ले लिया, शाम होते ही हम आंखें मलने लगे। धूप का काम बरसात में कर दिया, धूप का काम बरसात में कर दिया। बर्फ की तरह हम भी पिघलने लगे, बर्फ की तरह हम भी पिघलने लगे। गर्म सांसों की एक डोर सी बंध गई, गर्म सांसों की एक डोर सी बंध गई। गर्म सांसों से एहसास जलने लगे। उसकी आवाज और उसकी संगीत पर, उसकी आवाज और उसकी संगीत पर हम थिरकने लगे, हम मचलने लगे, हम थिरकने लगे, हम मचलने लगे। डर ये था ले ना डूबे हमें गम कहीं, डर ये था, डर ये था ले ना डूबे हमें गम कहीं। हम मोहब्बत की हस्ती में चलने लगे। ऐसे डूबे मोहब्बत के सागर में हम, ऐसे डूबे मोहब्बत के सागर में हम मौजे तूफान बन के मचलने लगे। ठोकरे जिंदगी ने बहुत दी मगर, ठोकरे जिंदगी ने बहुत दी मगर हम तेरा प्यार पाके संभलने लगे। गर्मी ए इश्क चीनू मधुर चीज है, गर्मी ए इश्क चीनू मधुर चीज है। काश इस आग में वो भी जलने लगे, काश इस आग में वो भी जलने लगे। इस विश्व की समस्त माताओं को समर्पित मेरी ये कविता, उम्मीद है आप सबको बहुत बहुत अच्छी लगेगी। माँ, फिर एक शरारत करना चाहता हूँ, माँ एक शरारत करना चाहता हूँ।
तेरे हाथ का थप्पड़ खाना चाहता हूँ। सीने से एक बार लगाओ तो फिर रसोई से बाहर भगाओ तो मैं फिर इन लम्हों को जीना चाहता हूँ। थक चुका हूँ मिट चुका हूँ तेरे प्यार का अमृत पीना चाहता हूँ। यहाँ बहुत सी शोहरत मिली है, कहने को बहुत इज्जत मिली है। यहाँ पकवान तो बहुत है, सड़कों पे दुकान तो बहुत है, मगर तेरे हाथों की रोटी नहीं है। आंखों में सपने भरे हैं, मगर एक वक्त सोती नहीं है। एक बार घर आना चाहता हूँ, फिर से तेरे हाथ का हलवा पूड़ी खाना चाहता हूँ। हर रिश्ते को आजमा के देख दर्द से ये दिल बहुत भर चुका है। यहाँ तो लोगों का ज़मीर भी मर चुका है। तुझसे लिपट कर रोना चाहता हूँ, तेरे आंचल तले सोना चाहता हूँ। मैं थोड़ा जिद्दी, थोड़ा पागल, थोड़ा नालायक हूँ। तुझसे बस मार खाने के ही लायक हूँ। मगर अब भी मुझ में संस्कार जमा है। मुझे इस जहां में सबसे प्यारी माँ है। तुझसे दूर होकर तेरी कमी महसूस हुई है। हर पल की तन्हाई सूझ गई है। वो साड़ी में तेरी मुस्कुराती तस्वीर नजर आती है। ख्वाबों में भी तेरी परछाई नजर आती है। मुझे याद है तेरा रात भर मेरी राह तकना। मुझे खाना खिलाने के लिए पीछे भगना। मेरा देर रात तक तेरा दूध लेके जगना। शरारतों पे बहुत मारा था तुमने, फिर समझाते हुए पुचकारा था तुमने। एक बार फिर वही डांट खाना चाहता हूँ। तुम्हारे पल्लू में खुद को छुपाना चाहता हूँ। मैं जब भी तुम्हारे पैर दबाया करता था, दिल को बड़ा सुकून मिला करता था। तुम मेरे नन्हे हाथों को रोक दिया करती थी, जहाँ भर की दुआ एक सांस में दे दिया करती थी। मैं जानता हूँ तुम आज भी दुआएं देती होगी। मैं जानता हूँ तुम आज भी मेरे इंतजार में बैठी होगी। हमारे आज के शब्द शिल्प सेक्शन में अभी हमने सुना काव्य पाठ युवा कवि पुनीत जैन।